सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखें एक दिल दहला देने वाली शानदार हॉरर स्टोरी बिना किसी डर के। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। देखते वो भूतनुमा मकान के अंदर जाकर गायब हो गया। बाहर यास्मीन और शारिक आबिद का इंतजार करने लगे। फिर जब 20 मिनट गुजर गए और आबिद ना आया तो वो दोनों परेशान हो गए और अभी वो कुछ सोच ही रहे थे कि क्या करें, मगर हैरत अंगेज तौर पर आबिद उसी मकान से बरामद हुआ और सीधा इन दोनों के पास आ गया। शारिक और यास्मीन दोनों हैरत ज़्यादा थे कि आबिद ठीक ठाक इनके सामने खड़ा था। इन दोनों ने बेताबी से पूछा कि अंदर क्या हुआ और उसने क्या देखा। आबिद ने बताया कि अंदर ज्यादातर कमरे खाली थे और कुछ कमरों में बोसीदा और पुराना सामान था और ऐसा कुछ भी नहीं था कि जैसा इसके बारे में मशहूर है। ये सुनकर इन दोनों की जान में जान आई। वहां आबिद मुंह दूसरी तरफ किए खड़ा था और फिर जैसे ही आबिद ने मुंह उसकी तरफ घुमाया तो उसकी चीख निकल गई और इसके साथ ही शारिक की आंख खुल गई। वो उस ख्वाब को याद करके बहुत खौफजदा था। फिर वो डरते डरते दोबारा सो गया। दूसरी तरफ जब सुबह यास्मीन की आंख खुली तो उसको अपने अपार्टमेंट के बाहर पुलिस का सायरन सुनाई दिया। उसने से बाहर झांका तो उसको सामने वाले अपार्टमेंट के बाहर आबिद का भाई पुलिस इंस्पेक्टर के साथ खड़ा नजर आया। वो चौंक पड़ी। आबिद का भाई इंस्पेक्टर के साथ क्यों खड़ा है?
वो जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे उतरी तो उसको आबिद के भाई ने बताया कि रात को आबिद घर नहीं आया, तो मैंने इस वाकये की पुलिस में कंप्लेंट की थी, तो इसीलिए इंस्पेक्टर इंक्वायरी के लिए आया है। यास्मीन ने बताया कि रात को तो मैं और शारिक आबिद के साथ घर तक आए थे, फिर आबिद घर क्यों नहीं पहुंचा। यास्मीन की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर और आबिद का भाई चौंक पड़े और फिर कुछ देर के बाद शारिक भी वहां पहुंच गया और फिर यास्मीन और शारिक ने सारा वाकया पुलिस इंस्पेक्टर को सुनाया। तो इंस्पेक्टर ने बिना वक्त जाया किए उस मकान पर जाने का फैसला किया। और जब पुलिस उस मकान पर पहुंची तो वहां मकान के एक कमरे से आबिद की लाश मिल गई। जिसको पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बादअज़ा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के होलनाक इंकशाफ ने यास्मीन और शारिक दोनों को हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आबिद की मौत रात को उसी वक्त हो चुकी थी जब वो उस वीरान मकान में दाखिल हुआ था और जब से उसकी लाश वहीं उसी मकान में पड़ी थी। ये सुनकर यास्मीन खौफ और दहशत से बेहोश होकर गिर पड़ी और शारिक भी एक लम्हे के लिए कांप गया कि अगर आबिद रात ही को मर चुका था तो वो कौन था जिसके साथ वो और यास्मीन घर तक आए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,